अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश की राजधानी में 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वहारा विकास पार्टी डॉक्टर MD कर्णधार के आह्वान पर केंद्रीय कार्यालय लखनऊ सहित प्रदेश के समस्त मंडल जनपद मुख्यालय में वीरांगना फूलन देवी का 21वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वीरांगना फूलन देवी के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके द्वारा किए गए संघर्षों, नारी जाति की अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान के लिए उनके योगदान को याद किया गया। वीरांगना फूलन देवी द्वारा किया गया संघर्ष किसी जाति समुदाय विशेष के लिए न होकर पूरी नारी जाति के लिए था। वह पूरे दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित व पीड़ितों के लिए अपने राजनीतिक जीवन की पारी लगाकर सड़क से लेकर सांसद तक उनकी आवाज़ बनती रही। वीरांगना फूलन देवी ने अपने राजनीतिक सफर में एकलव्य सेना का गठन कर जेल में बंद व घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए अपनी अंतिम सांस तक कार्य करती रही। साथ ही समाज के गरीब, शोषित, वंचित लोगों के प्रति उनके मन में गहरी पीड़ा रही। उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु लगातार संघर्षरत रही। उनका जीवन समाज में व्याप्त कुरीतियों और समानती सोच के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बीता। उन्हें नारी अस्मिता और नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल के रूप में पूरी दुनिया सदा याद करती रहेगी। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। फूलन देवी 10 अगस्त 1973 को इनका जन्म हुआ। 25 जुलाई 2001 को इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज राजधानी लखनऊ में उनके शहादत दिवस को सर्वहारा विकास पार्टी मना रही है और उन्हें याद कर रही है। इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्णधार जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा संघर्ष रहा, कश्यप समाज की बेटी रही और आप भी उसी समाज से आते हैं, उसके साथ साथ सर्व समाज को लेकर एक पार्टी चला रहे हैं। आज उन्हें याद करें, लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या है उन्हें याद करने का? देखिए, बहन फूलन देवी का जो शहादत दिवस है वो इस पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने जिंदगी में शुरुआत से लेकर के और जिंदगी के अंतिम क्षण और अपनी राजनीतिक पारी के दौरान जो संघर्ष किए, गरीबों की जो सेवा की और उन्होंने जो नसीहत दी कि कितनी भी मुसीबत आए आप उसका प्रतिकार करिए, उससे झुकिए नहीं, संघर्ष करिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करिए। तो ये हम चाहते हैं कि इससे सभी लोग प्रेरणा लें। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत किसी के सामने आए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उन पर डटा रहे, उनसे संघर्ष करें। कहीं न कहीं आज भी समाज के मन में एक बात है जो चुभती है और दबी हुई है कि दिल्ली स्थित आवास पे उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। सार्वजनिक तौर पे एक नाम भी सामने आता है, लेकिन अभी तक न्यायालय द्वारा उसे कोई सजा नहीं मिल पाई, जिससे कहीं ना कहीं आपके समाज में एक अलग रोष है, एक दर्द है। नहीं, न्यायालय द्वारा उनको सजा हुई थी और बाद में वो मुलजिम बेल आउट हुआ, तो सजा न्यायालय द्वारा हुई थी। लेकिन कुछ समाज की पीड़ा ये थी कि बहुत सारे हमारे समाज के और दुनिया के प्रबुद्ध लोगों का कहना था कि इसकी एक बड़े पैमाने पर या बड़े स्तर से जो साजिश हुई और षड्यंत्रकारियों के नाम उजागर नहीं किए गए और न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। कहीं न कहीं आज बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने की बात कही जाती है और आप लोगों द्वारा शायद ये इस काम को किया भी गया है, मूर्ति भी लगाई गई है। लेकिन 1994 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने उन्हें जेल से निकाला और सांसद बनाया। लेकिन आज कश्यप समाज की कितनी बेटियां राजनीति में भागीदारी ले पा रही हैं और अच्छे स्तर पर सदन में पहुंच पा रही हैं? आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। पूरे मछुआ समुदाय को, कश्यप समुदाय को और जो इससे सारी उसकी समांतर जातियां हैं, उन सबको संगठित होने की जरूरत है और अपनी राजनीतिक भागीदारी पाने की जरूरत है। और राजनीतिक भागीदारी पाने के लिए उस पूरे समुदाय का संगठित होना और इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। आज समाज
छोटे छोटे संगठनों में और बहुत सारे फिरकों में बटा हो रहा है। इस वजह से जो गोल मिलना चाहिए, जो लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एमडी कर्णधार जी, जिनसे हमने बात की। जो फूलन बहन वीरांगना फूलन देवी का 21वां शहादत दिवस आज यहाँ पर गोमती नगर विस्तार में इनके पार्टी मुख्यालय में मनाया जा रहा है, जहाँ विभिन्न जिले से भी लोग आए थे। लेकिन सवाल यही है कि शहादत दिवस के दिन याद तो लोग करते हैं, लेकिन आखिर जो समाज है, जिस समाज से, मछुआ समाज से फूलन देवी आती थी, आज राजनीति में कितनी भागीदारी महिलाओं को मिल पा रही है। क्योंकि जहाँ समाजवादी पार्टी की बात करें तो 94 में उन्होंने सांसद दिया और उसके बाद उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने का अवसर दिया, लेकिन दिल्ली स्थित आवास में उनकी निर्मम हत्या हुई। जो हत्यारे थे वो जेल भी गए, लेकिन आज भी समाज में दर्द और रोष है और कई सवाल आज भी खड़े हैं। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम।